ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल हर अवसर पर फूलों का उपयोग होता है, इसलिए बाजार में हर प्रकार के फूलों की मांग बढ़ती जा रही है। बाजार में तरह तरह के फूल मिलते हैं। इनमें से गुलाब के फूल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। खास तौर पर शादियों और त्योहारों के समय में तो इनकी मांग काफी बढ़ जाती है। इसी वजह से अब काफी किसानों ने इसकी खेती करना शुरू कर दिया है। लेकिन अच्छे क्वालिटी वाले फूलों की प्राप्ति के लिए आपको फसल की देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रायमणि हेम्ब्रम। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी गुलाब के पौधों की, जिनकी संरक्षित खेती की जाती है यानी पॉली हाउस में खेती की जाती है, और इस वक्त क्या क्या प्रक्रिया की जाती है गुलाब की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि गुलाब के जो पौधे हैं उनकी जो बढ़वार को बढ़ाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो जनरली 15 से 28 डिग्री सेल्सियस की होती है। लेकिन चूँकि अभी गर्मी का वक्त आ रहा है तो अभी टेम्परेचर जो है 28 से काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाती है। तो इस तापमान को घटाने के लिए पॉली हाउस में शेड नेट का प्रयोग करना चाहिए। जो हरे कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, उसे आप ऊपर में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सूर्य की रोशनी है वो फिल्टर होगी और बहुत जो तापमान है वो काफ़ी अधिक नहीं रह पाएगा। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि सिंचाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप हर 2 दिन 3 दिन में सिंचाई देते रहिए ताकि पौधे को किसी भी तरह की नमी की कमी ना हो। इसके अतिरिक्त उत्तम किस्म के फूलों को प्राप्त करने के लिए सिंचाई के साथ उचित मात्रा में उर्वरक पौधों को देते रहना चाहिए। इसमें नीम की खाद और हड्डियों का चूरा इसके लिए अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा यूरिया, फास्फेट और पोटाश भी उचित मात्रा में देने पर पैदावार में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप 15 दिन में या फिर 1 महीने में पौधे की निकाई गुड़ाई करते रहिए ताकि सिंचाई की वजह से जो आप लगातार सिंचाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो है मिट्टी सख्त ना हो जाए और पौधों को अच्छी हवा मिले, पौधे के जो जड़ है उनको अच्छी तरह से हवा मिले। दूसरा चीज़ क्या है, जैसे गुलाब के पौधों में बहुत तरीके के कल्चरल ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे कि डिसबडिंग, डी सकरिंग या फिर डी शूटिंग। ये मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहला डिसबडिंग जो बोला जाता है, जो हमारा गुलाब है HT रोज़, वो मुख्यतः एक तने पे अगर एक ही फूल आए तो ज़्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू रहती है। तो कभी भी आप जब देखिएगा कि पत्तों के जहाँ पत्ते तने से जुड़े होते हैं उस जगह से अगर आपका दूसरा कोई कली निकल रहा है तो आप उसे तुरंत से हटा दीजिए। तो इसे डिसबडिंग कहते हैं, ठीक है, जो जिसमें कली को आप हटा दिया जाता है। दूसरा होता है डी शूटिंग। डी शूटिंग का मतलब होता है जो ऐसे तने जिसमें आपके फूल नहीं आ रहे हैं, जो काफ़ी कमज़ोर हैं देखने में या फिर उनमें बीमारी लग गई है, तो ऐसे जो तने हैं इनको आप हटा दीजिएगा। तो इसे डी शूटिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व है जो इन तनों पे जा रही होती है वो आपके ऐसे तनों पे जाएंगी जिनमें फूल लगे हुए हैं, तो उनकी जो है ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो इस वजह से कभी भी आप प्रूनिंग करते हैं, छटाई करते हैं, तो आप बेशक बेविस्टिन का पेस्ट या बॉर्डियक्स पेस्ट ज़रूर से लगाइएगा या बेविस्टिन का स्प्रे ज़रूर से करिएगा। और कभी भी जब आप प्रूनिंग कर रहे होते, जब देख लिए कि गुलाब के फूल खिल चुके हैं, तो जब उन टहनियों को हटाया जाता है, प्रूनिंग जैसा कहते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रूनिंग करने के बाद जहाँ पे वो कट हो जाता है वहाँ से एक बीमारी लगने लगती है जिसको बोलते हैं डाईबैक। वहाँ से क्या होता है कि तना सूखने लगता है जहाँ आपने कट किया था। तो इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना होता है, बेविस्टिन का पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं या फिर बेविस्टिन रसायन का आप छिड़काव कर सकते हैं जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है। इसके अलावा
अलावा एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट में क्या होता है कि काले रंग के धब्बे बने रहते हैं पौधे की पत्तियों में। काले धब्बों के किनारे किनारे एक पीला कलर का बाउंड्री रहता है। तो जब इस तरह की आप चिन्ह देखेंगे पौधे में तो समझ जाना चाहिए कि आपका ब्लैक स्पॉट बीमारी लग गई है गुलाब में। इसको कंट्रोल करने के लिए आप मैनकोजेब हो गया या कार्बन डाइजिम हो गया, इस तरह के रसायन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिला के छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, और मुख्यतः तो यही 2 बीमारी होती है, बीमारी या फिर प्रॉब्लम कह सकते हैं गुलाब के ये में खेती में। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप नॉर्मली ही कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का भी प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आती है। तो आप रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। एक इस वक्त गर्मी के वक्त एक बहुत ही जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक कीट से, जिसे माइट कहा जाता है, रेड स्पाइडर माइट। ठीक है, आप इन कीड़ों को कैसे पहचानिएगा, जब आप देखिएगा पौधे में तो उनमें एक तरह से जाली बन जाती है। ठीक है, तो इस जाली बनने की वजह से ये जो कीड़े हैं ये पत्तों की नीचे तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पौधे का रस चूसते हैं। इसकी वजह से जो पौधे की बढ़त होती है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है और जो पत्तों में धब्बेदार सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, फूल की बढ़त नहीं हो पाती है। तो इस वजह से वो पूरी पौधे की जो बढ़त को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह के जब कीड़े को आप देखिएगा, पहचानिएगा पौधे में, तो इनका निवारण करने के लिए आप एक डाइकोफॉल नाम का एक आता है रसायन, उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर से। तो अभी आपको मैंने जितनी भी बातें बताई, इन सभी बातों का अगर आप किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो इससे गुलाब की पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और आपको इससे मुनाफा भी काफ़ी होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।